चोर फ्रेंडली डॉग। एक गांव में कन्ना नाम का एक चोर हुआ करता था। वो जेब कतरी और महिलाओं के गले में से गहने चुराना जैसे छोटे मोटे चोरी करते रहता था। वो पेशे से चोर था मगर दिल का बहुत अच्छा आदमी था। चोरी किए हुए पैसों में से थोड़े पैसे गरीब लोगों में बांटता था। गरीब बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट्स खरीद कर देता था। इस वजह से उस गांव के गरीब बस्ती में रहने वालों को वो बहुत पसंद था। एक बूढ़ा आदमी, बेटा कन्ना, मेरे अपने बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, मगर तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। वो भगवान की कृपा तुम पर हमेशा रहे, कहा तो एक बच्ची। कन्ना अंकल, जो लंच बॉक्स आपने मुझे खरीद कर दिया है वो मेरे बहुत काम आया। आई लव यू, बोली एक बच्चा। अंकल, परसों मेरे पिताजी को बुक्स खरीदने के लिए पूछे तो उन्होंने पैसे नहीं है कहा, तब आप आकर बुक्स खरीद कर दिए। थैंक्स कन्ना अंकल, कहा। ऐसे वो सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। ये सुनकर कन्ना बहुत खुश होता था। उस गांव में जितेंद्र नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो कई तरह के व्यापार करता था। गैर कानूनी और अवैध रूप से कमाए सारे पैसे वो अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता था। गांव के विकास के लिए गांव वाले आकर उससे मदद करने पूछे तो वो 1 रुपया भी नहीं देता था और ऊपर से उन्हें डांट कर भेजा देता था। उनके घर में एक कुत्ता रहता था। वो बहुत अच्छा कुत्ता था। जितेंद्र की पत्नी और बच्चे उसका अच्छे से ख्याल रखते थे, मगर जितेंद्र को जानवर पसंद नहीं थे। इस वजह से वो हरदम उस कुत्ते पे चिढ़ता और उसे मारते रहता था। वो कुत्ता बहुत प्यार से उसके पास आए तो भी छी छी, जाओ दूर जाओ कमीना कुत्ता, कहकर पैरों से वो उसे लात मारता था। तब वो कुत्ता बहुत दुखी होता था। एक बार जितेंद्र बेवजह कुत्ते को लात मारा। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और जितेंद्र से बदला लेना कहकर उसने निर्णय लिया। एक बार जब कन्ना बाइक पे कहीं जा रहा था तो उसे एक स्वामी जी रास्ते में बेहोशी की हालत में दिखाई दिए। वो तुरंत उन्हें उठाकर बाइक पे बिठाकर हॉस्पिटल को ले गए। डॉक्टर उन्हें सलाइन लगाकर इलाज करना शुरू किए। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी होश में आए। डॉक्टर तब, स्वामी जी, आपको लू लगा है। सही वक्त पे अगर ये नौजवान आपको यहाँ नहीं लाता तो आप अपना जान गंवा बैठते थे, कहा। बाहर आने के बाद स्वामी जी उससे, वत्स, पता नहीं किस माँ के बेटे हो, वो भगवान की कृपा तुम पर हमेशा रहे। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम कौन हो, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, कहकर पूछा। कन्ना अपने बारे में स्वामी जी से बताकर, स्वामी जी, उस गरीब बस्ती में रहने वालों की परेशानियों को देखे तो मुझे बहुत दुख होता है। नेता लोग चुनाव से पहले उनके लिए घर बनवा कर देंगे कहकर वादा करके वोट डलवाते हैं, मगर बाद में घर नहीं बनाते। उन बस्ती वासियों के लिए घर बनवा कर देने की सोच रहा हूँ स्वामी, कहा। स्वामी जी तब, वत्स, तुम चोर हो कहकर मुझसे सच कहना अच्छा लगा। चोरी किए पैसों में से आधे पैसे गरीबों में बांटना और अच्छा लगा, मगर चोरी करना महापाप है वत्स। तुम्हारी इच्छा पूरी करने का वर मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद तुम चोरी करना बंद करके ईमानदारी से काम करते हुए जीना होगा, ये वादा करो, कहा। कन्ना ठीक है कहकर वादा किया। स्वामी जी तब, वत्स, तुम्हारी आखिरी चोरी इस गांव का धनवान आदमी निकम्मा जितेंद्र के घर में करना होगा। उसके घर के नीचे बहुत सारा सोना है, उसे चुरा कर गरीब लोगों के लिए घर बना कर दो, कहा। कन्ना तब, स्वामी, मैं तो छोटे मोटे चोरियां करने वाला हूँ, उतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकता हूँ, कहा। स्वामी जी तब, तुम बेफिक्र चोरी करने जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। एक बार रात के समय कन्ना जितेंद्र के घर को गया। गेट को ताला लगा हुआ था। वहाँ पर एक कुत्ता था। वो उसे देखकर भौंका, मगर उसे उसकी भाषा समझ में आने लगी। कुत्ता, हेलो, तुम चोरी करने आए हो ना, रुको, अभी गेट की चाबी लाता हूँ, कहकर उसे सुनाई दिया।
कन्ना, ये क्या? मुझे उसकी भाषा कैसे समझ आ रही है? शायद ये सब उस स्वामी जी की महिमा है, कहकर सोचा। वो कुत्ता अपने मुंह में चाबी दबोच के लाकर उसे दे दिया। कन्ना गेट को खोलकर अंदर गया। कुत्ता तब, अंदर एक अलमारा है, उसे साइड किए तो तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा। उसे खोलकर अंदर गए तो वहाँ पर बहुत सारा सोना दिखाई देगा। चुपचाप मेरे साथ आओ, तुम्हें अलमारा दिखाऊंगा। मेन डोर बंद है ना, इसलिए हमें एक खिड़की में से अंदर जाना होगा, कहा। ऐसे वो उस कुत्ते के खुदे खिड़की में से कूदकर अंदर गया। उस कुत्ते के कदम में कदम रखकर धीरे धीरे उस अलमारे के पास पहुंचा। कुत्ता, जरा रुको, लगता है बहुत थक गए हो। तुम्हारे लिए एक कूल ड्रिंक ला कर दूंगा, पी कर अंदर जाओ, कहकर फ्रिज को खोलकर एक कूल ड्रिंक लाकर उसे दिया। वो कूल ड्रिंक पीकर, कन्ना थैंक यू, वैसे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कहकर पूछा। कुत्ता तब, मेरा मालिक बहुत बड़ा कमीना है, उसने मेरा बहुत अपमान किया। उसे सबक सिखाने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरी भाषा तुम्हें कैसे समझ आ रही है? बहुत आश्चर्य की बात है। ऑल द बेस्ट, कहा। ऐसे वो उस अंडरग्राउंड में मौजूद सारा सोना चुरा लिया। उन पैसों से गरीब लोगों के लिए और अपने लिए अपार्टमेंट बनवाया। कन्ना अब एक होटल चलाते हुए खुशी से जीने लगा।